हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 7 फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे। इसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। रेस्ट क्वेश्चंस फिगर्स के थे जो कि आप उसको बुक में ही कर सकते हैं या बुक से उसके पिक्चर्स अपनी नोटबुक में बनाकर कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बेसिक कंसेप्ट को समझाया था। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और वो आपको बेसिक कंसेप्ट फ्रैक्शन का क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उसके लिए मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप फ्रैक्शन के बेसिक कंसेप्ट को समझ सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को अपने नोटबुक में करेंगे। साथ साथ करने से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ती हूँ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 hours। 8 hours कौन सा फ्रैक्शन होगा एक दिन का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें आवर्स गिवन है, मतलब 8 hours गिवन है। यहाँ पर क्या गिवन है? 8 hours गिवन है। और हमको फाइंड क्या करना है? जो फ्रैक्शन फाइंड करना है वो डे में फाइंड करना है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे यूनिटरी मेथड भी यूज करेंगे जो कि आप पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ सकता है। तो जो चीज गिवन होता है उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो पहले हम अपना स्केल लिख लें। स्केल का मतलब जो मेरा फॉर्मूला है या कुछ आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, जो चीज हमें नोन है वो हम पहले यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि 24 hours। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 hours। 24 hours इक्वल टू 1 day। ठीक है, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब हमें कितना निकालना है? 8 hours। 8 hours हमें निकालना है। 8 hours क्या हुआ? 8 hours इक्वल टू, अब इसको डे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 hours इक्वल टू 8/24। इसका रूल क्या होता है कि जो यहां पे वैल्यू होती है यहाँ पे, वो यहां पर जाती है, और जो यहां वैल्यू होती है वो यहां पर आती है। तो यहां पर क्या है आपका? यहां पर क्या है? ये 1 है, तो यहां पे ये 1 हो गया। और यहां वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू 8 जो है वो यहां पर आ गई। और जो फर्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड में होता है, फर्स्ट लाइन में मतलब 24, ये वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। ये आपके हर क्वेश्चन के लिए आपका यही रूल रहेगा। बस आप स्टेटमेंट को अगर सही ढंग से लिख रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। अब इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर क्या हो जाएगा? 8 के टेबल में, अब यहाँ आपको टेबल की जरूरत पड़ गई, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 1/3। तो ये हो गया आपका, कैंसिल हो गया, और 1/3 आवर्स आ गया। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 hours। 8 hours क्या हुआ? 1/3 फ्रैक्शन, 1/3 फ्रैक्शन 1 डे का हुआ 8 hours। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये सिंप्लीफाई करने पर 1/3 आया। आपका 8/24 भी आंसर करेक्ट है। आप 8/24 डे लिख सकते हैं या 8/24 ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप आंसर यहां से फाइंड कर सके। दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आप अपने आप भी अपने नोटबुक में करेंगे। अब क्वेश्चन फिफ्थ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी होगा। आप 40 मिनट, आप मिनट क्या है, आप 40 मिनट गिवन है और आपको फ्रैक्शन किस में फाइंड करना है? आवर्स में। तो आवर्स को आप राइट साइड में लिखेंगे और मिनट को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो हमें क्या नोन है? 60 मिनट, 60 मिनट्स 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? अगर यूनिटरी मेथड होता तो पहले 1 यहां पर लेते। यूनिटरी मेथड नहीं है तो कंप्लीट यूनिटरी मेथड हमको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 40 मिनट का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 40 मिनट जो है यहां पर 40 मिनट कितने आवर्स में इसका क्या फ्रैक्शन हो जाएगा? वही रूल आप करेंगे। ये वाला नंबर यहाँ पे आप कॉपी डाउन करेंगे और यहाँ पर कौन सा नंबर होगा? 40। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? जो फर्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड में है 60। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 40 अपॉन 60, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा और आप 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो 2/3 या 2/3 ऑफ एन आवर, 2/3 ऑफ एन आवर, ये इसका 40 मिनट इज 2/3 ऑफ एन आवर। मतलब 40 मिनट जो है वो आवर का कौन सा फ्रैक्शन हुआ? 2/3। तो इस तरह से आप आंसर को एक रूल पे चलते हुए स्टेप बाय स्टेप आंसर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। आप भी इसको मेरे साथ साथ पढ़िए। कंचन डाइज ड्रेसेस, सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। उसे टोटल कितने ड्रेसेस डाई करने थे? 30। सी हैज सो फॉर फिनिश्ड 20 ड्रेसेस। लेकिन उसने कितने ड्रेस फिनिश किए? 20 ड्रेस डाई किए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी फिनिश्ड। उसने जो फिनिश्ड ड्रेस किए वो टोटल ड्रेस का कौन सा फ्रैक्शन था? तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेटमेंट लिख के करते हैं। इसमें स्टेटमेंट क्या होगा? सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस फाइंड करेंगे। इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस, तो आप इसको लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितना है? 30। ठीक है। और जो उसने फिनिश कर लिए, डाई कर लिए, तो डाइड ड्रेसेस क्या है? इनके नंबर्स क्या हैं? 20। तो फ्रैक्शन ऑफ डाइड ड्रेसेस क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन ऑफ डाइड ड्रेसेस। टोटल नंबर जो होगा वो डिनोमिनेटर में होगा और डाइड ड्रेसेस जो होंगे वो न्यूमरेटर में होंगे। तो इस तरह से आप इसके फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया 2/3। तो 2/3 फ्रैक्शन उसने जो है ड्रेसेस डाई किए। टोटल नंबर का 2/3 ड्रेसेस उसने डाई किए। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लिए हैं। अब इसको पढ़ते हैं
और आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और करिए। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12. Write the natural numbers of 2 to 12. What fraction of them are prime numbers? तो आपको पहले तो नेचुरल नंबर लिखने हैं और उसके बाद प्राइम नंबर्स लिखने हैं और तब देखने हैं कि वो प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर का कौन सा फ्रैक्शन है। तो पहले हम नेचुरल नंबर लिख लें। नेचुरल नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स बिटवीन या नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। तो नेचुरल नंबर्स आप लिखिए मेरे साथ साथ। नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, ये आप लिख लेंगे। मैं थोड़ा यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ। कौन कौन से हो गए? 2, 3, 4 सारे हो जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये सब नेचुरल नंबर्स हो गए। अब यहाँ पे प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर आपको मालूम होगा। अब इसमें से सेलेक्ट करिए प्राइम नंबर क्या होगा। मैं लिख रही हूं, आप भी लिखिए। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। अब प्राइम नंबर्स कौन से हो जाएंगे? 2, 3। पहले ये बताइए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं या प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? वो नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों। एक तो वो नंबर खुद और एक 1। तो 2 का फैक्टर 2 को अगर फैक्टराइज करेंगे, 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 into 2 हो गया। 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 into 3 हो गया। मतलब 2 से ज्यादा उसमें फैक्टर नहीं होने चाहिए। अब 4 जो है, 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 into 2, 1 into 2 into 2, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो चलिए मार्क करते हैं। 2, 3, 5, इसी तरह से 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा और फिर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया और 11 हो गया। अब देखिए ये कितने नंबर्स में। अब फ्रैक्शन आप फाइंड करिए। फ्रैक्शन किसका? प्राइम नंबर्स। फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब पहले तो कितने नंबर्स प्राइम्स नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 जो है प्राइम नंबर्स हैं। और टोटल कितने नंबर हैं यहां से काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 जो हैं वो प्राइम नंबर हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यहाँ 5/11 हो गया आपका डिनोमिनेटर में। फाइव बाई 11। तो ये आंसर आपका हो गया। थोड़ा यहाँ किनारे पे मैं लिख दे रही हूँ। आंसर जो है क्या हो गया? 5/11। प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन, प्राइम नंबर का जो है वो क्या फ्रैक्शन हो गया नेचुरल नंबर का? 5/11। तो इस तरह से आप आंसर को आपने इसको फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखती हूँ। क्वेश्चन पढ़िए आप भी मेरे साथ साथ। Christine received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs and received 5 other as gift. उसने 3 CDs खरीदा और 5 CDs जो है वो उसको गिफ्ट मिल गए। What fraction of her total CDs did she buy?
अब आपको बताना है कि उसने जो खरीदा उसका फ्रैक्शन क्या था, एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव एज गिफ्ट, और जो गिफ्ट उसने रिसीव किया उसका फ्रैक्शन क्या था। तो पहले आप फाइंड करिए कि पहले तो नंबर ऑफ सीडीज बॉट, ठीक है, नंबर ऑफ सीडीज। आप स्टेटमेंट एकदम क्लियर और समझकर लिखेंगे, आपके क्वेश्चन से ही आपको स्टेटमेंट मिल जाते हैं। तो नंबर ऑफ सीडीज बॉट, कितने सीडी उसने खरीदे, 3, ठीक है, लिख लिया आपने। अब नंबर ऑफ, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं और ऐसे स्लैश भी लगा सकते हैं। नंबर ऑफ सीडीज रिसीव्ड एज गिफ्ट, नंबर ऑफ सीडी रिसीव्ड एज गिफ्ट। तो यहाँ पे देखिए रिसीव्ड एज गिफ्ट, कितने गिफ्ट के रूप में उसने रिसीव किया, 5। अब टोटल नंबर ऑफ सीडीज क्या हो, कितने हो गए उसके पास, टोटल नंबर ऑफ सीडीज कितने हो गए, 3 + 5, ठीक है, 8। टोटल नंबर ऑफ सीडीज कितने हो गए, 8 हो गए। अब आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, फ्रैक्शन ऑफ बॉट सीडीज, ठीक है। कितना हुआ, बॉट सीडी कितने थे, 3, और टोटल सीडी कितनी थी, 8। वेरी सिंपल। तो 3/8 जो है वो खरीदी हुई सीडी का फ्रैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट आप कह रहा है कि आपको रिसीव सीडी के भी फाइंड करने हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ, स्लैश लगा दीजिए या आप ऐसे पूरा लिख दीजिएगा अपनी नोटबुक में, फ्रैक्शन ऑफ रिसीव्ड सीडी, रिसीव्ड सीडीज, ठीक है। अब कितने रिसीव्ड सीडी थे, 5 और टोटल 8। तो इस तरह से आपको ये और दोनों आंसर फाइंड हो गया, और आपने इतने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपने कर लिए, और आई होप आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन फिनिश हो गए होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी आती है इस 7.1 एक्सरसाइज में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू फॉर watching this video.